हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालना भाग विधि से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है 625 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमें 625 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो वर्गमूल कहने का मतलब है कि कोई ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुना करें तो 625 के बराबर आता है। तो वही संख्या दोस्तों 625 का वर्गमूल होगा। तो हमें अब उस संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए आप उसको किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 625 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमें जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है सबसे पहले हम उस संख्या को लिख लेते हैं। 625 है, हमें 625 का वर्गमूल निकालना है। तो हम यहाँ पे 625 को लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब आपको इस संख्या के दोनों साइड एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस साइड भी, और एक लाइन संख्या के इस साइड भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दो लाइन दोस्तों आपको ड्रॉ करना है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इकाई की ओर से यानी कि दाहिनी साइड से आपको दो दो नंबर का जोड़ा बनाना है, दो दो अंक का जोड़ा बनाना है। तो देखिए इकाई कौन है इस संख्या में, इकाई है आपका 5, और दाहिनी साइड भी किधर से, इधर से। तो आपको इस ओर से इकाई की ओर से दो दो नंबर का आपको जोड़ा बनाना है। तो यहाँ हम 5 और 2 मिलके एक जोड़ा बन जाता है हमारा, और बच जाता है 6 अकेला। ठीक है दोस्तों, 6 हमारा सिंगल है। तो सिंगल का जोड़ा हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सिंगल रहने देंगे, क्योंकि इसके पास जोड़ा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल जोड़ा बना लेंगे। ये दोनों का हमने एक जोड़ा बना लिया, 6 बच गया। तो 6 को हम अकेले ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस साइड में कोई एक नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करें तो आपका पहला जोड़ा यानी 6 के बराबर आए या उससे कम आए, परंतु उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिख सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूं तो आपको 3 से गुना भी करना है उस नंबर में। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, जो कि 6 से हमारा ज्यादा है, इसलिए हम 3 नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 2 लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 लिया है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि 6 से हमारा छोटा है। तो हम इसको ले सकते हैं। तो हमने चूंकि यहाँ पे 2 लिया है, तो जो नंबर आप इस साइड में लेते हैं वही नंबर आपको इस साइड में भी लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 लिया, तो यहाँ पे भी 2 लेंगे। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 के नीचे लिख लेते हैं। 6 में से 4 को आप क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। 6 में 4 जाएगा, 2 बच जाएगा। तो दोस्तों इस 4 को 6 में से हमने घटा दिया है, तो हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो 2 है हम इस 2 को यहाँ पे ले आएंगे और इस 2 में ऐड कर देंगे। तो हम 2 को यहाँ ले आते हैं, इस 2 को उठा के हमने यहाँ ले आए। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है इन दोनों को। तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 4 हो जाएगा। तो हम 4 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको अगला जोड़ा को यहाँ उतारना है। आपका अगला जोड़ा क्या है दोस्तों, 2 और 5 यानी कि 25। तो हम 25 को यहाँ पे उतार लेते हैं। आपको पूरा एक जोड़ा उतारना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 उतारेंगे, नहीं, एक जोड़ा उतारेंगे। तो एक जोड़ा में हमारा 25 है, तो 25 को उतार लिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको 4 के आगे फिर से कोई एक नंबर लेना है, जिसको यहाँ पे आप 4 के आगे कोई ऐसा नंबर लेंगे जिससे यहाँ पे बनने वाली संख्या में उसी संख्या से मतलब उसी नंबर से गुना करें तो आपका 225 के बराबर आए। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर है, 4 है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 है, तो 4 के बगल में आप कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जिससे, जैसे हम मान लीजिए हम 2 लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 4 पहले से मौजूद था, हमने 2 यहाँ पे लिया, तो ये कौन सा नंबर बन गया, 42 बन गया। तो अब 42 में आपको 2 से गुना करना है। 2 से इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लेना होगा जिससे आपको पूरा 225 आए गुना करने पे। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या लेना होगा, यहाँ पे 5 लेना होगा। तो कितना बन गया दोस्तों, हमारा 45 बन गया। 4 हमारा पहले से मौजूद था, हमने यहाँ पे 5 लिया, तो कितना बना ये 45। अब चूंकि 5 लिए तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा 225 के बराबर आ जाता है। ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं दोस्तों, 5 पंचे 25 और 5 चौके 20 दू 22। तो देख रहे हैं हमारा दोस्तों 5 लेने पे 225 आ जाता है। तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया है दोस्तों। चूंकि अब हमने यहाँ पे 5 लिया है तो अब आपको यहाँ पे भी 5 लेना होगा,
क्योंकि जो नंबर आप यहाँ लेंगे वही नंबर आपको यहाँ पे भी लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 45 का 5 से गुना करें तो कितना आया हमारा 225। तो हम 225 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको माइनस कर लेंगे हम। 5 में 5 जाएगा क्रॉस, 2 में 2 जाएगा क्रॉस और 2 में 2 जाएगा क्रॉस। तो देखिए दोस्तों हमारा पूरा का पूरा कट चुका है और सभी जोड़ा भी उतर चुका है। अब कोई नंबर ना उतारने को, ना ही हमारा शेष कुछ बचा। तो यही दोस्तों कितना निकल आया हमारा 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या को हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं। तो 625 का वर्गमूल निकालना था तो हम 625 को रूट के अंदर लिख लेंगे। रूट अंडर 625 बराबर कितना निकला है दोस्तों हमारा वर्गमूल, आंसर निकला हमारा 25। तो हम 25 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यही हो गया दोस्तों 625 का वर्गमूल। कहने का मतलब है कि 25 ही वह संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करें तो 625 के बराबर आएगा। ठीक है, आप जब 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 के बराबर आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि से। तो चलिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 7225 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को भी भाग विधि से सॉल्व करना है और इसमें हमें दोस्तों 7225 का वर्गमूल निकालना है। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों 7225 हमें जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है सबसे पहले हम उस संख्या को लिख लेते हैं। तो हमारा है 7225। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7225। अब देखिए दोस्तों हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको इस संख्या के दोनों साइड एक लाइन ड्रॉ करना है। तो एक लाइन हमने इस साइड ड्रॉ कर लिया और एक लाइन इस साइड भी आपने ड्रॉ कर लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, राइट साइड इकाई की ओर से आपको दो दो अंक का जोड़ा बनाना है। तो देखिए इकाई कौन है आपका 5, राइट साइड भी कौन है दोस्तों, यही साइड है। तो आपको इस ओर से दो दो अंक का जोड़ा बनाना है। तो हमने यहाँ एक जोड़ा बना लिया, 5 और 2 मिलके एक जोड़ा बन गया। अब 2 और 7 मिलके हमारा एक जोड़ा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा यहाँ पे टोटल 2 जोड़ा बन गया है। अब आपको दोस्तों जोड़ा बनाने के बाद यहाँ आपको कोई ऐसा नंबर लिखना होता है जिसको उसी नंबर से गुना करें तो आपका पहला जोड़ा के बराबर आए या उससे कम आए, परंतु उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर ले सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 8 लेना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने 8 लिया है। तो हम 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, जो कि 72 से कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 9 ले लेते तो 9 को 9 से गुना करते तो 81 आ जाता, जो कि 72 से ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ पे 8 लेते हैं। तो अब जो नंबर हम यहाँ पे 8 लिए हैं तो वही 8 हमको इस साइड भी लेना होगा, क्योंकि जो नंबर हम इस साइड लेते हैं वही नंबर आपको इस साइड भी लेना होता है। तो अब 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 64 होगा। तो 64 को हम 72 के नीचे लिख लेंगे और उसके बाद 72 में से 64 को हम माइनस कर देंगे। तो 2 में 4 जाएगा नहीं, ये किससे ड्रॉ पहचान लेंगे, 12, 12 में 4 जाएगा 8 और 6 में 6 जाएगा क्रॉस। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इस 8 को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। 8 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो हम 16 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपका अगला जोड़ा क्या है, 25 है, यानी कि 25 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको 16 के आगे कोई नंबर लिखना है जिससे यहाँ पे बनने वाली संख्या में गुना करें उस संख्या से तो 825 के बराबर आएगा। तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5 लेना होगा। ठीक है, क्योंकि 5 लेंगे तभी 825 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे 5 लिया है तो आपको यहाँ पे भी 5 लेना होगा। ठीक है, 165 है। अब 165 में आप 5 का गुना करेंगे तो 825 के बराबर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। 165 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 पंचे 25 और 5 छक्के 30, 2 32, 5 एकम 5 3 8। तो देखिए 825 के बराबर आ गया हमारा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 825। ठीक है दोस्तों, इतना कर लेने के बाद अब आपको 5 में 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा क्रॉस, 2 में 2 जाएगा क्रॉस और 8 में 8 जाएगा क्रॉस। तो पूरा पूरा हमारा कट चुका है दोस्तों। आंसर हमारा कितना आ गया, 85। यही हो गया दोस्तों 7225 का वर्गमूल, यानी कि 85 को 85 से गुना किया जाए तो 7225 के बराबर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है हम उस संख्या को रूट के अंदर लिखते हैं। तो हमारा 7225 का वर्गमूल निकालना था तो हम लिख लेते हैं रूट अंडर 7225 बराबर कितना आंसर निकला दोस्तों हमारा 85। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 85। यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर और यही हो गया 7225 का वर्गमूल कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि से काफ़ी आसान तरीके से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।